श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का कोई भी संबंध बाहरी आडंबरों से नहीं है। शायद यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने जिस-जिस स्थान पर मैं, मेरे अथवा मुझ वसुदेव या मेरी पूजा करें ऐसा कहा है, उसे पढ़कर लोग श्री कृष्ण को अहंकारी मानने लगे। सच तो यह है कि श्री कृष्ण को अहंकारी मानने वाले गीता का पूरा मर्म नहीं समझ पाते और जाने समझे बगैर गीता की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति कृष्ण की पूजा में ही लीन हो जाते हैं। वे कृष्ण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण लीला में भाग लेते हैं या फिर कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सव मनाने लग जाते हैं। दोनों ही तरह के व्यक्ति गीता का सार समझने में त्रुटि कर जाते हैं। श्री कृष्ण जब मैं कहते हैं तो उसका तात्पर्य उस आत्मा से है जो पूरे जगत को धारण किए हुए है तथा जो प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। उस आत्मा की खोज को ही कृष्ण कहते हैं मेरी खोज, और उस आत्मा की भक्ति में लीन होने को कहते हैं मेरी भक्ति में लीन होना। वस्तुतः कृष्ण ने आत्मा को तत्व से जाना है और उसे जानकर ही वो परम आत्मा है। इसी कारण कुछ लोग गीता को परमात्मा का कथन मानते हैं, भगवान की वाणी मानते हैं, क्योंकि जिसने भी अपने भीतर स्थित आत्मा को तत्व से जान लिया वही ईश्वर हो गया और उसकी वाणी परमात्मा की वाणी। गीता इसीलिए ईश्वर की वाणी है और इसीलिए श्री कृष्ण का मैं न तो अहंकारी है, न स्वयं उस श्री कृष्ण के लिए है जिसने शरीर धारण किया है, बल्कि इस मैं का संबोधन बोध कराता है मेरी भक्ति में लीन होने के लिए, उस आत्मा की भक्ति में लीन होने के लिए जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर उपस्थित है और जिसे तत्व की सहायता से जानकर हम स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को अपने भीतर विराजित कर सकते हैं। उसके पूर्व किसी तरह के मोक्ष की संभावना नहीं है। ईश्वर बने बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की ये गीता वास्तव में मनुष्य के परमात्मा, ईश्वर या सच्चिदानंद बनने की राह में आने वाली बाधाओं की चर्चा है, जिन्हें दूर कर मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रांतिकारी वचन कहे हैं, जो समस्त प्राचीन मान्यताओं तथा व्याख्याओं का भ्रम तोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब उसका नाश करने मैं जन्म लेता हूं, इस मैं का भी यही अर्थ है कि तब कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो आत्मा को तत्व से जानकर अपनी ईश्वरीय वाणी से लोगों का उद्धार करता है। श्री कृष्ण के मैं में बुद्ध, महावीर, राम, ईसा मसीह, नानक और कबीर सब समाहित हैं और कृष्ण की इच्छा हमको और आपको भी उसमें शामिल करने की है। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार को सरल और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया है।